जिस कान्हा नेशनल पार्क की दहाड़ पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाती है, आज वहां पर मातम का सन्नाटा है। एक ऐसी खबर जिसने वन्य जीव प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। बाघिन T141, जिसे अमाही के नाम से जाना जाता है, 9 दिनों के भीतर उसका पूरा वंशज ही मिट गया है। 21 अप्रैल को शुरू हुआ मौत का यह सिलसिला 28 अप्रैल को अमाही की आखिरी सांस के साथ खत्म हुआ। पार्क प्रबंधन इसे इन्फेक्शन बता रहा है, तो वही क्षेत्रीय विधायक ने भूख से हुई मौत करार दिया है। क्या यह वाकई में कुदरत का कहर है या फिर सिस्टम की लापरवाही? देखिए विजिट मीडिया की विशेष रिपोर्ट। कान्हा नेशनल पार्क के अमाही क्षेत्र में खुशियों का बसेरा था, लेकिन 21 अप्रैल को ग्रहण लग गया। सबसे पहले एक शावक की मौत की खबर आई, जिसके बाद 23 और 25 अप्रैल को दूसरे और तीसरे शावक ने भी दम तोड़ दिया। पार्क प्रबंधन में हड़कंप मचा तो बाघिन अमाही और उसके एकमात्र बचे चौथे शावक को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। उन्हें मुक्की स्थित क्वारंटाइन सेंटर में कड़ी निगरानी में रखा गया। 28 अप्रैल को अधिकारियों ने कहा कि हालत स्थिर है, लेकिन 29 की सुबह होते होते अमाही और उसके आखिरी शावक ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। महज एक सप्ताह में अमाही का पूरा कुनबा इतिहास बन गया। कान्हा में 3 बाघ, एक ही माँ के 3 बच्चों की डेथ हुई है ना। उसमें से जो तीसरा था, उसको जैसे ही हम क्योंकि मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसके शव को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था SWFH में। तो वहाँ से पता चला है इनको पोस्टमार्टम में कि इनके लीजन्स हैं लंग्स में, तो इनको बहुत ज़्यादा निमोनिया जैसा कुछ हुआ था। उसके ऊपर अभी भी जाँच। बाघों की सामूहिक मौत ने अब एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। बैहर विधायक संजय उइके ने कान्हा प्रबंधन की कार्यप्रणाली को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। विधायक ने प्रबंधन के लंग्स इन्फेक्शन वाले तर्क को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि बाघों की मौत बीमारी से नहीं बल्कि भूख और कुप्रबंधन के कारण हुई है। विधायक का दावा है कि विभाग अपनी नाकामी छिपाने के लिए निमोनिया जैसे बहानों का सहारा ले रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए ऐसी हाई लेवल कमेटी की मांग की है जिसमें वन विभाग का कोई भी अधिकारी शामिल न हो। कान्हा प्रबंधन में एक माह में 5-5 बाघों की मौत होना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। ये सरकार और वन विभाग की लापरवाही है जो एक माह में 5 बाघों की मौत हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि एक बाघिन और 3 शावकों की जो मौत हुई है, उस पे जानकारी ये आ रही है कि इन सब की जो मौत हुई, उनको शिकार नहीं मिल पाने के कारण उनके भूख से मौत हुई है। उनको खाना नहीं मिल पाने के कारण भूख से मौत हुई है। ये मुझे जो मेरे विश्वस्त सूत्र हैं उनसे जानकारी मुझे मिली है। तो इस विषय में मैं बिल्कुल सरकार से कहना चाहूँगा कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि किस तरह से लापरवाही प्रबंधन ने बरती है। उसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि सही चीज़ निकल कर आए और आगे इस पर रोक लग सके। ये मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा। वन विभाग का तर्क है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शावकों के फेफड़ों में संक्रमण यानी कि लीजन्स मिले थे, जिसके चलते संक्रमण फैलने की आशंका में बाघिन को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन सवाल वही है, अगर बाघिन और शावक विशेषज्ञों की निगरानी में थे तो 9 दिनों तक स्थिति क्यों नहीं संभली? क्या मॉनिटरिंग में कोई बड़ी चूक हुई? अमाही और उसके शावकों की मौत ने कान्हा की सुरक्षा और वन्य जीव प्रबंधन पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना अब अनिवार्य हो गया है। कल तक कान्हा में बाघों का बढ़ता कुनबा हमारी शान था, लेकिन आज अमाही का पूरा परिवार खत्म होना राष्ट्रीय क्षति है। क्या विधायक के आरोपों में दम है? क्या वाकई में अमाही का पूरा परिवार खत्म होना सिस्टम की भूख का शिकार है?
हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, जिससे कि कान्हा में बाघों की दहाड़ को फिर कोई खामोशी निगल न पाए। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं यमलेश।